नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। मेरा बहुत बहुत प्यार और आदाब, सत श्री अकाल, सलाम सभी मेरे सीमेंट भाइयों के लिए मेरा बहुत बहुत प्यार। तो आज हम बात करेंगे एक छोटे से विषय पे जिसका नाम है, जो लोग बिगिनर्स है, ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग STCW कोर्स। जी हाँ, जो सीमेन बनने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो STCW कोर्सेस से ही स्टार्ट होती है, या तो फिर आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल कोर्स। तो आज हम इंस्टीट्यूशनल कोर्स की बात नहीं करेंगे, जस्ट एक नॉर्मल STCW। अगर आपको एक नॉर्मल CDC बनवाना है, जो आज के डेट में सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट इससे क्या होता है, 4 कोर्सेज या 5 कोर्सेज होते हैं जिसको करने से, सर्टिफिकेट कोर्सेज है जिसको करने से आप जो है एक CDC जनरेट कर सकते हैं, एक CDC बना सकते हैं डायरेक्टली विद इन। आपको ये कोर्सेस पड़ेगा 12 दिन का कोर्स, या 7 दिन का, या 8 दिन का। अलग अलग इंस्टीट्यूशन का अलग अलग टाइमिंग होता है, अलग अलग दिन होते हैं और अलग अलग ड्यूरेशंस होते हैं कि 7 दिन में हम करा देंगे, 12 दिन में हम करा देंगे STCW। और आप एलिजिबल हो जाते हैं STC कोर्स करने के बाद CDC लेने के लिए, इंडियन CDC लेने के लिए। तो चलिए, मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को STCW कोर्स कैसे होता है। तो उसकी बुकिंग करनी पड़ती है आपको इंस्टीट्यूट जाके। जो इंस्टीट्यूट STCW कोर्स प्रोवाइड कर रहा है उनसे बुकिंग करनी पड़ती है, या तो आप खुद जाके बुकिंग करें, या तो फ़ोन पे ऑनलाइन पे भी आप पे करके बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले है आपका जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, 10+2 या 10th का डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हैं, प्लस पासपोर्ट होना चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी। और साथ में आपके क्वालिफिकेशंस, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस, यानी जैसे आप अगर आप कुक और स्टीवर्ड में जाना चाहते हो तो आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। यानी अगर आप सीमेन साइड में नहीं जाना चाहते हो, कुक और स्टीवर्ड में जाना चाहते हो, तो उनके लिए है ये है कि अगर आप कुक या स्टीवर्ड में जाना चाहते हो, उसके लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस अगर है, आपने HM किया है या कहीं होटल में काम किया है, तो उनके भी आपको सर्टिफिकेट्स कैरी करने पड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, फिर मैं दिखाना चाहता था आपको। जैसे मेरा एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, ये है मेरा 10th का सर्टिफिकेट है और 11th का भी है मेरे पास। तो वैसा एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और साथ में हम पासपोर्ट लेते हैं और कुछ बुकिंग अमाउंट, यानी जैसे 5000। जैसे सबके अलग अलग रेट होते हैं, किसी का 12,000 होता है, किसी का 15,000 होता है, या किसी का 8,000 होता है, कोई कोई जो है 7,000 में भी कर देते। बट हमने 5 years पहले किया था, तो हमको 3,000 में या 4,000 में रुपीज़ में मेरा हो गया लगभग, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको अगला स्टेप कि क्या क्या कोर्सेज होते हैं। ये देखिए, मेरे पास सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब ये एक एक कोर्स का नाम है जो आपको STCW में कराया जाएगा। जी हाँ, तो इसमें करीबन देखिए कितने सर्टिफिकेट से, ये एक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 ऐसे सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे, और इनके अलग अलग क्लासेस कंडक्ट किया जाता है। जी हाँ, तो एक सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए आपको 2 से तीसरे दिन तक का समय लग जाता है। तो कोर्सेस मैं बता देता हूँ आपको। FPFF, फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग कोर्स होता है उसी में, STCW के अंदर। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सी फेयरर्स विद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज़, ये भी एक कोर्स है उसी के अंदर। एलिमेंट्री फर्स्ट एड, ये भी एक कोर्स है। पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी एक कोर्स है। और पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स, ये भी एक है। तो चलिए बात करते हैं एक एक कोर्स के बारे में। हर एक कोर्स आपका जो है थ्योरी से शुरू होता है, जैसे स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है, टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सर्टिफिकेट का एक सब्जेक्ट होता है। जैसे PST, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, यानी जहाज़ पे आप जब जाते हो तो वहाँ अगर जहाज़ समझो ख़राब हो गया या डूब रहा है, तो उसमें आपकी पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और 2 दिन तक पढ़ाते हैं। कुछ स्लाइड्स होते हैं, कंप्यूटर स्लाइड्स दिखाते हैं, और उसका एक छोटा सा एक एग्ज़ाम पेपर जैसा होता है,
जिसको भरना होता है, और बहुत ही ईजी होता है, ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड टफ नहीं होता है, ईजी सा होता है। और फिर लगभग 50 से 60 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें आपको सिर्फ टिक करनी होती है। तो टिक कर दीजिए और आपका बस एग्ज़ाम हो गया। और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, ये स्कूल की तरह नहीं एकदम कि फेल हो गया बंदा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये इंस्टीट्यूशन है, मतलब आपको ट्रेनिंग देने का। तो ट्रेनिंग में आप ये नहीं मान के चले कि यार मेरे को कोई डांटेगा, ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी चीज़ को 100 बार पूछ सकते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो थ्योरी का क्लास हो, चाहे वो प्रैक्टिकल का क्लास हो। जी हाँ, प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन हर चीज़ में नहीं होता। दो सर्टिफिकेट कोर्स में आपका प्रैक्टिकल होगा। एक है पीएचडी का होता है, और एक होता है ये आपका हो गया FPFF, यानी फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग में। जी हाँ, ये दो जो होता है आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स की। आप अभी बात चल रही थी, तो पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक में एक दिन थ्योरी होता है, एक दिन आपको पढ़ाया जाएगा, स्लाइड दिखाया जाएगा, और उसके अगले दिन आपको प्रैक्टिकल के लिए भी ले लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में कहाँ जाते हैं हम लोग? स्विमिंग पूल जाते हैं। स्विमिंग पूल में जो है एक लाइफ राफ्ट होता है, जिसको खोलना सिखाया जाता है। लाइफ राफ्ट को कैसे लॉन्च करते हैं, पानी में कैसे डाला जाता है, फिर पानी में डालने के बाद उसको कैसे खोला जाता है, बोट बन जाती है, एक लाइफ बोट बन जाती है। 10 से 12 आदमी के लिए एक बोट होती है, 8 से 12 के लिए बोट होती है। अलग अलग साइज होता है इसका बोट का, उसके हिसाब से लोग उसमें जा सकते हैं। तो उस बोट को लॉन्च कैसे करते हैं, पानी में कैसे डालते हैं, और उसको ओपन कैसे करते हैं, उसके बाद कैसे जंप मारते हैं पानी में, और उसके बाद स्विमिंग करके उस बोट पे जाना होता है। तो ये सब के बारे में, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स के बारे में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल और रिटर्न पेपर तीनों 3 दिन के अंदर वो लोग करवा देते हैं। चलिए, एक सर्टिफिकेट हमने जो है आपको बता दिया। अभी चलते हैं दूसरे पे, फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग कोर्स। ये रहा फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग कोर्स में ऐसा होता है कि फायर के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। जैसे आप मान के चलते हैं घर पे कहीं आग लगी है, तो जहाज़ पे तो ऐसा नहीं है कि जस्ट आग लग गया और पानी उठा के मार दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जहाज़ पे कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो जहाज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस आग को बुझाने के लिए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग तरह की गैस होते हैं, अलग तरह के पाउडर्स, केमिकल्स होते हैं। तो जिस तरह का फायर होगा, अगर वो फायर तेल से लगा हुआ है, ऑयल फायर है, तो उसको हम अलग एक्सटिंग्विशर उसको लेंगे और उसको बुझाएंगे। अगर मेटल पे फायर लगा हुआ है सपोज, तो मेटेलिक फायर के लिए जो एक्सटिंग्विशर बना होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसी फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस पर। और जैसे काफ़ी सारे जगह इंजन रूम होता है जहाँ कई तरह के महंगे महंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वहाँ के लिए गैसियस फायर, मतलब उस जगह पे जो इक्विपमेंट्स है काफ़ी महंगे होते हैं, तो उसके ऊपर आप केमिकल से भी बुझा नहीं सकते हो, और पानी डाल के भी नहीं बुझा सकते। तो वहाँ गैस एक्सटिंग्विशर होता है, यानी CO2, जो एक बड़े तादाद पे लगाया जाता है, एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, उसके थ्रू उस आग को बुझाया जाता है। तो वो सब सीखना, स्लाइड्स देखना, और उसको कैसे ऑपरेट करना, ये सब इस कोर्स में सिखाया जाता है सभी को। ठीक है, तो ये 2 सर्टिफिकेट हमारे हो गए, 2 कोर्स के बारे में आपको समझा दिया। और ये हो गया, अभी आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सी फेयर्स विद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज। यानी ये सर्टिफिकेट कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि हमारे शिप्स कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पे आपको, अगर आपको सिक्योरिटी ड्यूटी पे लगाया गया है, ब्रिज पे लुकआउट ड्यूटी पे लगाया गया, तो आपने किस चीज़ को देखना है, कैसे थ्रेट होते हैं हमारे लिए, और उस थ्रेट को कैसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं, और सेफली हम लोग अपना जर्नी कैरी आउट कर सकते हैं, इसके बारे में। फिर हो गया, चौथा कोर्स हो गया EFA, फर्स्ट एड, यानी एलिमेंट्री फर्स्ट एड। इसका बहुत ही मेन हमारे जहाज़ पे बहुत काम आता है। जी हाँ, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, और हो सके तो इसकी स्लाइड्स, पिक्चरें जो है आपको साथ में
कैरी करनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जहाज़ एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो इस बीच में आपको डॉक्टर जहाज़ पे नहीं रहता है। जी हाँ। तो मैं आपको मर्चेंट शिप्स की बात कर रहा हूँ, बाकी आपको दूसरे मर्चेंट शिप जो है जैसे पैसेंजर हो गया या तो फिर रिग हो गए या तो फिर पैसेंजर कैरियर हो गया, उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बल्क कैरियर हो गया, ऑयल टैंकर हो गया, गैस टैंकर हो गए, इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ डॉक्टर या मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। वहाँ पे इलाज अपने आप को समझना पड़ता है और करना भी पड़ता है। तो इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपको ये कोर्स कराया जाता है। और सपोज़ अगर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत भी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाला अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसको मेडिकल हेल्प कैसे दिया जाता है। और आप अगर खुद कोई कैजुअलिटी हो गई या सपोज हाथ कट गया तो आपको भी पता होना चाहिए कि अपना इलाज कैसे करना है और करवाना है। तो इसलिए ये एलिमेंट्री फर्स्ट एड का कोर्स कराया जाता है। चलिए अगले कोर्स में बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला कोर्स, पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जहाज पे क्या क्या सेफ्टी आपको देखना है, काम करते समय क्या किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और किन चीज़ों से आपका सेफ्टी बनी रहे, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। जैसे आप डेक पे काम करते हो तो वहाँ सेफ्टी के इक्विपमेंट्स क्या क्या है, फायर हाइड्रेंट किधर किधर है, आग लग गया तो उसके होस कहाँ पे है, अगर फायर हाइड्रेंट है तो वहाँ से कनेक्ट करके होस कहाँ तक हम ले जा सकते हैं, फिर होस को ज्वाइन करने के लिए दूसरा होस कहाँ रखा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको सिखाई जाती है। और अपनी सेफ्टी के बारे में भी सिखाया जाता है कि 8 घंटा आपने काम किया तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट आपका बनता है, या 4 घंटा आपने काम किया उसके बाद थोड़ा रेस्ट आपका बनता है। तो हर चीज़ का एक एक नियम होता है कि आप अगर जहाज़ पे है तो आपके वर्किंग आवर्स, आपके रेस्ट आवर्स, ये सब के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, चलते हैं भाइयों। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ एक नई जानकारी के साथ और एक नया अनुभव के साथ। तब तक के लिए मेरा बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत सलाम।